जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आज वाले सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सीजीबीएसई प्यून का लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, आपके सीजीजीएस के किए, इंडिया जीएस के किए, साथ में छत्तीसगढ़ी भाषा के किए। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी क्या रखें जिससे आपको बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर पे थोड़ा सा एज मिले या थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिले। हम लोग देखेंगे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। हम लोग देखेंगे कि कितना बना कर आए कि सेफ रहेगा। कुछ डूस एंड डोंट्स, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको इस प्रकार का कुछ हाल जो है देखने को कल मिल सकता है। 2.5 लाख लोग लगभग पेपर देने वाले हैं, तो नर्वस नहीं होना है। सीट जीतना है, उतने लोग का ही सिलेक्शन होना है और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा उनका सिलेक्शन होना है। तो हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग के सबसे पहले में हम लोग को समझना पड़ेगा बेसिक। ये जिन्होंने प्यून का फॉर्म भरा उनको एक चीज़ तो पहले से पता है कि 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 घंटे का अपने को समय मिलेगा। याद रखिएगा, 1 मार्क्स राइट के, 0.25 रॉन्ग के। अब ये आपको वहाँ पे लिखा ना मिले तो भी होगा। याद रखिएगा, पहले पीएससी के पेपर हो चुके हैं जहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, है ना, कि आपका जो बुकलेट मिलता है ना आपका क्वेश्चन बैंक, उसमें लिखा हुआ नहीं है कि इसमें रॉन्ग मार्क्स हैं कि नहीं। तो इसी वजह से सामने वाले क्या कर रहे हैं, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। इस केस में तो 150 क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 1 मार्क्स राइट और 0.25 रॉन्ग। अगर वहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलता है तो भी आपका यही ही रहेगा, माइनस मार्किंग होगा ही होगा। ध्यान रखिएगा। अगला सिलेबस आपका देखिए लगभग लगभग यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इंडियन जीएस से आपको 40 से 50, सीजी जीएस से 40 से 50, आपका सीजी भाषा से 10 से 15। तो इसको तो हमने बहुत अच्छे से किया है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं, उसका डिस्कशन भी हुआ है। तो आपको वहाँ तो हेल्प मिलेंगे, साथ में आपने पढ़ाई भी की होगी तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथ में मैथ्स है, तो मैथ्स के लिए जिन्होंने क्रैश कोर्स किया था हम लोग का, मैथ्स का हमने क्रैश कोर्स भी निकाला हुआ था। अगर आपने वो भी किया होगा तो देखिएगा, आपको 10 से जो 15 क्वेश्चन आए हुए हैं ना, मैं आपको कल दिखाऊंगा कि 10 से 15 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के क्रैश कोर्स से आपको कितना ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इंग्लिश हिंदी टेस्ट सीरीज जिन्होंने लिया उनको ये सारा चीज़ पता होगा। चलिए, ये तो था बेसिक, इतना आपको पता ही होना चाहिए। अब आपको क्या स्ट्रेटेजी सेट करनी है ताकि आपका पेपर कैसा जाए या कैसा नहीं जाए, तो हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। देखिए, हम लोग इसको 3 हेड में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो आता है दिमाग लगाने वाले और 50-50 वाले। अब देखिए, अटेम्प्ट करने का एकदम सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और ऐसे करते 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 आपका 150 क्वेश्चन तक ये जाएगा। अब आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट करने का ज़्यादा आसान तरीका ये है, आप क्वेश्चन बुकलेट पकड़िए और पेंसिल पकड़िए साथ में। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्वेश्चन 2 पढ़िए, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। और अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आता है, यानी कि जो सिंगल लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो एकदम आता है। सिंगल लाइनर का मतलब क्या है, रत्नदेव प्रथम ने कौन से बड़े मंदिर को बनवाया था। तो हमको पता है रतनपुर का महामाया मंदिर है। तो इसके लिए आपको कुछ अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसका आंसर आपको पता था। और अगर ऑप्शन देखते तो भी आपको याद आ जाता कि ठीक है, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे सिंगल लाइनर वाले क्वेश्चन को आप पूरे 150 क्वेश्चन को पढ़िए और इस सिंगल लाइनर वाले क्वेश्चन पे क्या करिए, ऑप्शन जो भी आपको लग रहा है ना आपका बुकलेट में लगा लीजिए। ए है तो ए में टिक करिए, डी है तो डी में टिक करिए। ऐसे करके आप सारे सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइनर क्वेश्चन को शुरुआती, ये पहला राउंड है आपका, पहले राउंड में कवर कर लीजिए। ठीक, बुकलेट में हमने टिक किया है। यहाँ पे याद रखिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो मैच इट वाले होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो स्टेटमेंट वाले होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को, पहला राउंड चल रहा है अपना, इस पहले राउंड पे आप देख के रखे रहिए, बनाइएगा मत। ठीक, बनाइएगा बिल्कुल मत। अब ये देखिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी आप जैसे एग्जाम हॉल के अंदर एंटर किए हैं, आपका दिमाग अभी फ्रेश है, अभी इसने कोई भी प्रेशर झेला नहीं है। आपके मैचिट वाले क्वेश्चन जो है, या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है, या कूट वाले क्वेश्चन जो है, ये जो है आपके ब्रेन को प्रेशराइज करेंगे। तो अभी आपका जो ब्रेन है वो एकदम एक्टिव स्टेट में है, उसको एक्टिव स्टेट में ही रहने दीजिए। 1 से 150 क्वेश्चन तक जाइए, जो जो क्वेश्चन का आपको आंसर मिलता है उसको वहाँ पे लगाते जाइए। इसका ए होगा, इसका डी होगा, इसका सी होगा, इसका ई होगा। ठीक है, सिंगल लाइनर वाले सिर्फ क्वेश्चन आपको करने हैं जिसका आंसर आपको तुरंत दिख जाए।
या आपको क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको आंसर इसका पता है, बिना ऑप्शन देखे ही आपको पता चल जाएगा इसका आंसर ये होगा। इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल लाइनर वाले। अभी सपोज में ले रहे हैं हम लोग कि 150 क्वेश्चन आपने देखा, तो इसमें से आपका लगभग 50 क्वेश्चन जो था वो सिंगल लाइनर वाला था, और सिंगल लाइनर वाले आपने ये वाले सारे क्वेश्चन को है बुकलेट में कर लिया। अब जैसे आपने इसको बुकलेट में किया ना, अब इस 50 के 50 को आप OMR में भर लीजिए। पहले OMR शीट मिलेगा आपको, इस 50 को आप OMR में भर लीजिए, आपका राउंड 1 कंप्लीट होता है। हो गया। अब आइए राउंड 2 में, यानी कि दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन कौन से? यही आपके मैच शीट हो गए, स्टेटमेंट वाले हो गए, कूट वाले हो गए। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, और ये जब आप दिमाग लगाएंगे ना तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जब दिमाग लगाने का कोशिश कर रहे हैं आप, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी मिलेगा जिसका जो आंसर है वो 50-50 में फंस रहा है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? अब क्वेश्चन इजी है, बहुत लोगों को पता होगा। 4 ऑप्शन बना लेते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? हमने लिया ऑप्शन 1 राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, और आपके ले लेते हैं हम लोग ज्योतिबा फुले। ठीक, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको पता है विवेकानंद तो है नहीं, काटिए। ज्योतिबा फुले है नहीं, काटिए। तो ये 2 ऑप्शन हट गए। क्या बचा आपका 50-50 वाले? या तो आपका राजा राम मोहन रॉय होंगे या दयानंद सरस्वती होंगे। आपको इतना इतना आता है अपने डिडक्शन स्किल्स का इस्तेमाल करके, आप इसको यहाँ तक तो लेके आ गए हैं। राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती, ये कहलाते हैं आपके 50-50 वाले। तो जब आप सेकेंड राउंड में खेल रहे हैं ना, सेकेंड राउंड में जब आप हैं, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस बना रहे हैं, मैच शीट को कर रहे हैं, स्टेटमेंट वाले कर रहे हैं या कूट वाले कर रहे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, या पहले ही राउंड में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो 50-50 वाले हैं। तो 50-50 वालों को क्या करिएगा, अलग से सेट करके रख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन को मैं बाद में आऊँगा रिव्यू करने के लिए। तो हमने क्या किया, शुरुआत में 50 वाले जो 1 लाइनर क्वेश्चन थे उसको करके OMR में फिल कर लिया, और इसी टाइम में जब हमने पूरे 150 क्वेश्चन पढ़ा ना, ठीक है, तो हमने पूरे 150 क्वेश्चन पढ़ा तो हम लोग को पता चल गया कि 50-50 वाले भी कुछ हैं, तो उसको भी मैंने गोला बना बना के रख लिया। ये 50-50 वाले हैं, मैं इसको आऊँगा दोबारा रिव्यू करने के लिए। और इसी में मैंने जो स्टेटमेंट और मैच शीट वाले थे उसको भी गोला या टिक मार के रख लिया हुआ है, इसको भी मैं आऊँगा सेकेंड राउंड में करने के लिए। तो देखिए मैं जनरली क्या करता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरे 1 लाइनर वाले ये थे, ये थे, ये थे, ये थे और ये थे, 5 ले लेते हैं। जैसे मेरे ये 1 लाइनर हो गए तो इसको मैं डबल टिक मार लेता हूँ। मतलब ये तो मेरा ये इनएविटेबल है, इसको तो कोई गलत ही नहीं कर सकता। ये 5 क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब मैंने पूरे 10 क्वेश्चन देखे तो मैं 50-50 वालों को गोला बना लेता हूँ। ये 50-50 वाले हैं, इसको तो आऊँगा मैं रिव्यू करने के लिए। और आपके जो कौन से छूट जा रहे हैं, आपके स्टेटमेंट वाले छूट जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट वालों को ऐसा करके डैश बना दीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके डैश बना दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन रिव्यू हो जाएगा। सेकेंड, पहले राउंड में हमने क्या किया, 1 लाइनर को कवर किया। दूसरे राउंड में हमने क्या किया कि जो दिमाग लगाने वाले मैच इट, स्टेटमेंट और कूट वाले क्वेश्चन थे उसका उपयोग करके आंसर लेके आए। और थर्ड राउंड में हम लोग क्या करेंगे, 50-50 वाले क्वेश्चंस जो आपके बच रहे हैं उसको अटेम्प्ट करेंगे। 50-50 मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो 50-50 वाले हैं, तो देखिए 50-50 का मतलब यही होता है कि अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो 7 आपका सही होगा या 8 आपका सही होगा और 7 आपका गलत होगा। जनरली यही होता है, लेकिन फिर भी आपका जो रहता है आंसर पॉजिटिव में आता है ना, आएगा ही आएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यहाँ थर्ड राउंड में जब हम लोग 50-50 की बात कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन है, इस 15 क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं एक देखिएगा मिलेगा कि नहीं, इसका आंसर जो है ना मेरे को लग रहा है कि ये होगा, ए होगा। तो ये जब आपके दिमाग से आएगा ना कि नहीं मेरे को लग रहा है इसका आंसर ए होगा, मतलब आपने जो प्रोबेबिलिटी है 50-50 से चेंज करके 70-30 कर दी है। इस केस पे इस वाले ए वाले ऑप्शन को अटेम्प्ट करिए और उसका आंसर टिक करके आइए। इस 15 क्वेश्चन जो आपको 50-50 वाले मिल रहे हैं, मैं बोलूँगा आपको 10 से 11 क्वेश्चन इसके करके आइएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको 50-50 अटेम्प्ट करके आने पड़ेंगे, तब जाके कुछ होने वाला है। याद रखिएगा 50-50 अटेम्प्ट करना जरूरी है, लेकिन 50-50 वैसे नहीं अक्कड़ बक्कड़ करके नहीं होता है।
ए और बी ये उनके लिए ही है जो कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं। ए और बी दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, 50-50 आपको करना है। तो 50-50 का तरीका क्या होता है, आपने सोच विचार किया, चिंतन किया, मीमांसा किया, तब जाके आपको लग रहा है नहीं ए होने के चांसेस ज़्यादा है, तो मैंने ए को लगा के आ गया। इसको बोलते हैं 50-50। इसको नहीं बोलेंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, ये वाला होगा। तो इसको लगा के आ गया। इसको ऐसा करके मत करिएगा, इससे ज़्यादा अच्छा इसमें आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपने इसको सोच विचार करके आंसर को टिक किया है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके सही हों। नहीं भी होंगे तो आपके कुछ देखिए ना, यहाँ पे 8 अगर सही हो जा रहा है तो 8 नंबर मिल रहा है, 7 अगर गलत हो जा रहा है तो 2.5 के हिसाब से देखेंगे तो आपके कुछ नंबर गलत हो जाएंगे, फिर भी आप पॉजिटिव में रहेंगे, बेनिफिट ही है ना। तो आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, थोड़ा सा सोच विचार करिएगा 50-50 में, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा उसको। चलिए इसका एक समरी कर लेते हैं, आप इसको समझ ही गए होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वन लाइनर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट या मैच इट वाले। उसके बाद तीसरे में हम लोग क्या करेंगे, 50-50 वाले। ये रहेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न। अब कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि मैथ्स को एकदम शुरू में मत करिएगा। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि आपका दिमाग एकदम फ्रेश है, दिमाग जो है एकदम फ्रेश है, बिना कोई टेंशन का, बिना कोई प्रेशर का भी आया हुआ है। तो इसका उपयोग करिए, जो इजी इजी पहले वाले क्वेश्चन है ना वो बन जाएंगे, उसका इस्तेमाल करिए उसको सॉल्व करने के लिए। मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको, पिछले साल का पीएससी का पेपर ऐसे क्वेश्चन थे, है ना। ये देखिए, ये 5 क्वेश्चन बहुत हार्ड, मतलब अच्छे खासे हार्ड क्वेश्चन थे, और छठवां क्वेश्चन आपका दिया था ये वाला। अब जो थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा उनको पता है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 4 आएगा। इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन ये 5 क्वेश्चन हार्ड हो गए ना, इस चक्कर में यहाँ पे क्या लग रहा था यार, सही में इसका आंसर 4 होगा, कोई अलग और कोई ट्रिक तो नहीं है। तो आपका दिमाग यहाँ पे क्या करता है, आपके साथ खेल जाता है। तो इसमें मत फंसिए, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं, मैथ्स को शुरू में मत करिए। और मैथ्स को अगर करेंगे भी, मतलब जब आपका बारी आएगा मैथ्स को करने का, तो उस टाइम पे क्या करिएगा, इस टाइप के इजी इजी क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करिए। उस क्वेश्चन को बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा जिसमें आपको लगता है कि कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरा सजेशन रहेगा कि मैथ्स को एकदम शुरू पे बिल्कुल मत करें। पहले आपके जो जीएस वाले जितने क्वेश्चन है उसको कर लें। वैसे भी मैथ्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं, 10 से 15 देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत में जीएस वाले को कर लें, क्योंकि मैथ्स में क्या रहता है ना, कभी कभी करते करते आपका समय ज़्यादा निकल जाता है, आपको पता नहीं रहता। और लास्ट में ओएमआर भरने का बिल्कुल नहीं सोचे। जैसा आपका एक राउंड कंप्लीट होता है ओएमआर भरे, सेकंड राउंड कंप्लीट होता है ओएमआर भरे, थर्ड राउंड कंप्लीट होता है ओएमआर भरे, ठीक है। तो इसको ऐसे करके करें, और घड़ी साथ में लेके जाइए प्लीज़। वहाँ वाले क्लॉक के ऊपर भरोसा मत करें, हो सकता है तेज रहे या स्लो रहे, या हो सकता है आपको सरकारी जगह मिलनी है, हो सकता है प्राइवेट भी मिल सकती है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे क्लॉक ही ना हो। अब क्या कर लेंगे वहाँ पे, कुछ नहीं। तो अपना घड़ी साथ में लेके जाइए, टाइम सेट करिए कि इतना देर में मेरे को ये करना है, इतना देर में मेरे को ये करना है। साथ में पानी लेके जाइए। पानी क्या है, क्या करता है आपका पानी, जब आपका दिमाग प्रेशराइज फील करेगा ना तो उस टाइम पे पानी पिएगा। पानी पिएंगे तो आपका दिमाग जो रहेगा थोड़ा सा शांत हो जाएगा। याद करिए, आपने ये सब देखा होगा या सुना होगा कि जब गुस्सा आता है आदमी को तो पानी पीना चाहिए, सुने हैं ना। तो पानी जो रहता है आपका काम करता है, डेफिनेटली काम करता है। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी, ऐसा पेट भर के पानी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पानी पीते रहिए, ताकि आपका दिमाग जो है थोड़ा सा फ्रेश और रिलैक्स फील करे। और ये मेरा पर्सनल सजेशन है, लास्ट वाला 1 आवर में ब्रेक लीजिए। क्या होता है आपको पता है, आपने ये देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन है जिसको आप कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम हॉल में तो बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम हॉल में आपको उसका आंसर ही नहीं आ रहा है। आपने बहुत ट्राई किया, बहुत दिमाग लगाया, आपका आंसर आ ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकले, आपको आंसर क्लिक कर गया, अरे इसका आंसर तो ये होगा। हुआ होगा ये आप सभी के साथ हुआ होगा, ये होता ही है ना। अरे इसका आंसर तो ये होगा, ये वाला। तो इससे बचने का उपाय क्या है, 2 घंटे का पेपर है, 1 आवर में पानी पीने का या वॉशरूम का बहाना करिए और जाइए थोड़ा सा बाहर घूम के आइए। ये क्यों होता है आपको पता है, आपका दिमाग जो रहता है ना, आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर चुका है। आपका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर रहा है, और वो स्टक हो गया है, एकदम फंस गया है।
जब आप एग्जाम हॉल के बाहर निकलते हैं तो आपके ब्रेन को क्या लगता है, चलो मुक्ति मिल गई, हो गया, निकलना है यहाँ से। तो ऐसा सिचुएशन 2 घंटे के बाद ना आए कि 2 घंटे के बाद आपको आंसर याद आ रहा है। उससे ज़्यादा बेहतर है 1 आवर में आप जाइए, 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लेके, मत जाइए वॉशरूम भी मत जाइए, जाइए घूम के थोड़ा सा सांस लीजिए, रिलैक्स करिए, वापस आइए और क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करिए। तो ये रहेगा आपका मेरे साइड से, ये मेरा पर्सनल ट्रिप है। इसका मैं कभी कभार यूज़ भी करता हूँ जब मेरे को लगता है कि एकदम ज़्यादा ब्रेन स्टक हो गया है। ठीक है, तो ये सारा जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये यूज़ किया हुआ है और वैल्यूएबल है और काम करता है। तो आप चाहें तो इस ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। लास्ट में और कुछ नहीं बोलना है मेरे को, आपको एक चीज़ और बताना था, वो है कि आप कितना बना कर आएँ। ये वाला टॉपिक छूट गया था, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करिएगा, 150 क्वेश्चन है, कितना बना कर आए से पहले आपको क्या चेक करना है। जब आप पूरे 150 क्वेश्चन को रिव्यू कर रहे हैं ना, पहले राउंड में काम कर रहे हैं, तो पहले राउंड पे देखिएगा, आपको दिखेंगे कितने सिंगल लाइनर क्वेश्चन हैं, कितने मैच इट वाले हैं, कितने 50-50 वाले हैं। मतलब सिंगल लाइनर अगर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं तो समझ जाएगा पेपर का लेवल ईजी है। मैच इट वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे हैं, पेपर का लेवल हार्ड जा रहा है। 50-50 वाले दिख रहे हैं, मतलब पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का है। अब ऐसा पूछ देता है, जैसे मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था कि यूरोपियंस द्वारा भारत में कब्जा किया गया पहला क्षेत्र कौन सा था। भारत में कब्जा किया गया पहला क्षेत्र कौन सा था। अब आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। आप पहला गुजरात का सूरत ले लीजिए क्योंकि सूरत वहाँ पे था, और एक गोवा ले लीजिए, तो आपका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि सूरत में भी आए हैं, गोवा में भी आए हैं, तो ये क्या हो रहा है, आपके 50-50 में आपको फंसा रहे हैं। हालांकि आपने, मैंने बताया हुआ पिछले वीडियो में, तो आपको पता है कि इसका आंसर गोवा होगा, लेकिन आप 50-50 में अगर फंस रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में 50-50 में फंस रहे हैं, तो मतलब पेपर एकदम ईजी भी नहीं है। हल्का सा 50-50 में फंसा के आपको क्या कर रहा है, वो फंसा रहा है, आपको बीच में फंसा रहा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा सिंगल लाइनर कितने हैं, मैच इट वाले कितने हैं, 50-50 वाले कितने हैं। इसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि पेपर का लेवल क्या है, ईजी जा रहा है, मॉडरेट जा रहा है या हार्ड जा रहा है। ठीक है, अब आपसे नहीं बन रहा है, अगर आपने पढ़ के ही नहीं आया, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पढ़े हैं तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तब आपको बेनिफिट होगा। ये हो गया। अब समझ जाइए कि कंपटीशन ज़्यादा है और इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा कितना बना कर आना है। आपसे कट ऑफ छोड़िए, नहीं पता आपको कट ऑफ कितना जाने वाला है, जितना बनता है उतना बना के आइए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हवाबाजी नहीं करना है, 150 के 150 मार के नहीं आने हैं। अगर आपसे एकदम बिल्कुल नहीं बन रहा, अगर आपसे मान लीजिए 120 130 आसपास बन रहा है, तो 120-30 बना के आइए, लेकिन सही होने चाहिए। याद रखिएगा 150 बनाने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। होगा सिलेक्शन कितना, अगर वो 120 बनाया है, 5-6 गलत हो जाते हैं, 115 आ जाता है, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अमूमन देखा गया है कि जब 150 नंबर का पेपर है, क्योंकि अभी व्यापम के जितने भी पेपर हुए वहाँ पे आपका 120 से 130 आसपास में आपका सिलेक्शन जनरल का हुआ है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ST SC OBC नीचे जाते जाइए थोड़ा सा, 100 से 110, 100 से 110 आसपास आपका सेफ अटैम्प्ट हो सकता है, लेकिन कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा बने। अब बन ही नहीं रहा है, बताइए 110 से ज़्यादा आपका बन ही नहीं रहा है, क्वेश्चन आपने सुना ही नहीं है, क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं है, उस जगह पे क्या करेंगे, बनेगा ही नहीं ना, आप एकदम लक के भरोसे आएंगे। ठीक है, और वो एक और है कि अगर आपका 80 बन रहा है, 90 बन रहा है, आप फिर पूरा 150 बना दीजिए। सिलेक्शन इसमें नहीं होना है, हो सकता है आपका लक फैक्टर यहाँ पे काम कर जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपका यहाँ पे अच्छा बन रहा है, 120 से 130 अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा अगर आप जनरल से हैं, तो इसको आप करिए। और अगर आप ST SC या OBC से हो रहे हैं तो OBC का तो थोड़ा सा ही कम रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इसी के बीच में रहना है OBC को। ST हम लोग बात करें 110 आसपास तक जाइए, 110 से 120 अगर आपको सेफ रहना है तो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये मेरा प्रिडिक्शन है, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन का जो पेपर का लेवल रहेगा उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे होते रहता है। मेरे को लग रहा है पेपर का लेवल लगभग मॉडरेट आसपास का आने वाला, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि मैंने आपके लगभग सारे सवालों के जवाब दिए होंगे। एक और सवाल का जवाब देता हूँ। खेखर्री लोमड़ी को ही बोलते हैं, ये बुक बोलता है। हो सकता है आप देखे कुछ हो, पढ़े कुछ हो, लेकिन आपको अभी बुक के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, तो खेखर्री लोमड़ी को ही लेके चलिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। और बाकी एक ही चीज़ लास्ट आपसे बोलना है, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।
मेरे को लगता है आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, प्रिपरेशन आपने अच्छी की हुई है। हम लोग कल मिलेंगे शाम को, पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ में देखेंगे क्या क्वेश्चन फंसे थे, क्या क्वेश्चन नहीं फंसे थे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या संशय रहता है, टेलीग्राम में भी लिंक दिया होगा आपका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी मैसेज करके मेरे से संपर्क में रह सकते हैं। हम लोग कल मिलेंगे एक अलग वीडियो के साथ। कल में भी शायद हम लोग फेस रिवील वीडियो करने वाले हैं, तो कल हम लोग वहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी आपकी अच्छी है, एग्ज़ाम आप सभी का बहुत अच्छा जाएगा।